अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा कि वज़ू करने का तरीक़ा क्या है। बहुत लोग वज़ू करने में गलती करते हैं, इसीलिए मैं आज प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि वज़ू किस तरह किया जाता है। क्योंकि जब वज़ू आप सही से नहीं करेंगे तो आपकी नमाज़ नहीं होगी, फिर नमाज़ पढ़ना बेकार हो जाएगा। आप गौर से देखिए, स्टेप बाय स्टेप मैं बता रहा हूँ, कैसे मुँह धोना, कैसे हाथ धोना, कैसे मसा करना, कैसे पैर धोना, इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आप गौर से देखें और सीखें, और अपने बच्चों को ये वीडियो दिखाएं ताकि वज़ू सही सही कर सकें। आइए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हाथ धोना है। हाथ को आपको यहाँ तक, घुटनों तक धोना, दोनों हाथ को बढ़िया से सामने से आगे करो। इसको इस तरह से धोएंगे यहाँ तक, और उसके बाद अगर उंगली का खिलाल कर सकते हैं, ये भी ऐसे कर सकते हैं, सुन्नत तरीका है। उसके बाद 3 मरतबा कुल्ली करेंगे, गरारे के साथ कुल्ली करना है ताकि हलक तक पानी पहुंच जाए। और अगर दांत में अगर कुछ है तो इस तरह कर लेना है, उसको निकल जाए। ये कुल्ली हो गया। अब नाक में पानी डालेंगे इस तरह से। नाक में पानी ऊपर थोड़ा नरम हड्डी तक चढ़ाना है, यानी जहाँ तक ये नरम हड्डी वहाँ तक पानी जाना चाहिए। नाक में अगर कुछ है तो आप इस उंगली से ऐसे 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 करके साफ भी कर सकते हैं, साफ करना चाहिए ताकि नाक में कुछ रहे नहीं। और नाक में कुछ रहेगा तो फिर आपका वज़ू खराब हो जाएगा। नाक में 3 बार पानी डालना, उसके बाद पूरे चेहरे को धोना है। ध्यान रहे कि पूरा चेहरा धोना फ़र्ज़ है। अगर आपका पूरा चेहरा में अगर कहीं भी थोड़ा सूखा रह गया, वज़ू नहीं होगा। यहाँ पेशानी के बाल से लेकर के ये ठुड्डी के नीचे तक, अगर एक कान की लौ से दूसरी कान की लौ, तो ये पूरा आपको धोना है। ये पूरा जब तक चेहरा आप धोएंगे नहीं तो आपका वज़ू फिर नहीं होगा। ज़र्रा बराबर भी सूखा रहेगा तो वज़ू नहीं होगा। गौर से देखिए और इसको सीखें। अगर आपका दाढ़ी है तो इस तरह से आपको खिलाल भी करना पड़ेगा। इस तरह से आप मुँह धोएंगे। अब दाढ़ी अगर आपका है तो इस तरह से आप पानी ले सकते हो, इस तरह से दोनों तरफ। देखिए, मुंह धोना तो 3 बार चाहिए, लेकिन अगर आपका मुंह अगर 3 बार तक से नहीं धोया जाए, दाढ़ी है या फिर सूखा है, तो उसको 5 बार भी धो सकते हैं, 7 बार भी धो सकते हैं, जितना बार आप धो सकते धोए, लेकिन पूरा चेहरा धोने से मतलब है, मकसद है। ऐसा नहीं कि 3 बार पानी मार लिया, चेहरा सूखा है, फिर वज़ू नहीं होगा। आप 7 बार भी मार सकते पानी, 5 बार भी, और 4 बार भी, मतलब पूरा ही नहीं, चेहरा धोने से मतलब है। हाँ, अगर 3 बार में अगर हो जाता है जिसका दाढ़ी नहीं है तो ठीक है, वरना आप जितना बार धो सकते हैं, लेकिन पूरा चेहरा धोना मकसद है। उसके बाद दोनों हाथों को यहाँ तक, कोहनी तक धोएंगे, जो हड्डी है इसको यहाँ तक इधर भिंगा देना, इस तरह। यहाँ से ऐसे लेना है, ऐसे। देखिए, ये पूरा धुला गया। उसके बाद बाएं हाथ को धोना है। गौर से देखिए, जूम करके दिखाओ, मतलब आगे बढ़ के, ताकि दिखे साफ साफ। इस तरह से दोनों हाथ धो लिए। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे 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 करना कोई ज़रूरी नहीं है, बस आपको हाथ यहाँ से धोना है। लेकिन लोग इसलिए करते हैं कि पानी यहाँ तक पहुँच जाए, ये जो हड्डी यहाँ तक पहुँच जाए। ऐसे ऐसे करना ना फ़र्ज़ है ना सुन्नत, कुछ नहीं है। आपको यहाँ तक हाथ धोना, बस यहाँ तक। अब जैसे धोइए, आप फिर ज़्यादा पानी भी बहाना गुना है। अगर आपको धुला गया ऐसे तो ठीक है, अब बार बार ऐसे करने से कोई मतलब नहीं है। ऐसे अभी धुला गया, उसके बाद आपको मसा करना, सर का मसा इस तरह करना। गौर से देखिए, मसा करना भी फ़र्ज़ है। पूरा मुंह धोना फ़र्ज़ है, यहाँ तक हाथ धोना फ़र्ज़ है, और मसा करना फ़र्ज़ है। ये 3 चीज़, और ये पैर धोना फ़र्ज़ है। ये चारों चीज़ आपका फ़र्ज़ है, ये ज़रूरी है। आप नहीं करेंगे, एक चीज़ भी अगर गलत हो जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। तो मसा करने का तरीका ये, इस तरह हाथ लेंगे, देखिए, और ये तीनों उंगली को, छोटी और ये लास्ट छोटी वाली, उसके बाद 2 उंगली, ये तीनों उंगली ऐसे मिला लेना है। इस तरह से पहले सर पे ले जाना है, ऐसे सीधे ले जाना है। उसके बाद नीचे ले जाके छोड़ देना है। ये आधा हाथ सूख गया, उसका इधर का हिस्सा जो बच गया, तो फिर वापस ऐसे लाना है, अंगूठे की तरफ से ऐसे वापस लाना है। लाने के बाद ये समझिए पूरा हाथ आपका सूख गया, यानी गीला हाथ पूरा आपके सर पे ठहरा गया। उसके बाद इस उंगली से कान में ऐसे कर लेना है। उसके बाद अंगूठा से ऐसे कर लेना है। उसका जो उल्टा हाथ बच गया उसको गर्दन में ऐसे ऐसे करके मसा कर लेना, क्योंकि गर्दन का मसा भी करना चाहिए। नहीं करेंगे तो फिर आपका वज़ू नहीं होगा। इस तरह मसा कर लेना है। उसके बाद हो गया। आप दुआ भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं, दूसरा कलमा भी पढ़ सकते हैं। ये आपका मसा हो गया, हो जाएगा। उसके बाद पैर धोना है, यानी पैर धोना भी फ़र्ज़ है। तो पैर को आपको यहाँ तक धोना है, घुटनों तक धोना है। ऐसे करके धो लीजिए।
ये आपका पैर धुला गया। मैं जल्दी जल्दी धो रहा हूँ, वीडियो लंबी ना हो, लेकिन आपको अच्छे से धोना है। याद रहे कि वज़ू में 4 चीज़ें फ़र्ज़ है, ये 4 चीज़ें करना बेहद ज़रूरी है। अगर ये 4 चीज़ भी आप अगर कर लेते हैं, आपका वज़ू हो जाएगा। पहला क्या है, पूरा पे यहाँ तक मुँह धोना है, उसके बाद सर का, ये दोनों हाथों को कोहनी तक धोना है, फिर सर का मसा करना, फिर दोनों पाँव को टुकनों तक धोना। ये 4 चीज़ अगर आप कर लेते हैं, आपका वज़ू हो जाएगा। इनमें से अगर एक भी चीज़ छूट गया तो आपका वज़ू नहीं होगा। देखिए, हाथ धोना यहाँ तक, कुल्ली करना, नाक में पानी डालना, ये सुन्नत है। तो सुन्नत अगर कोई एक छूट भी जाएगा गलती से तो वज़ू आपका हो जाएगा, लेकिन अगर फ़र्ज़ छूट जाएगा तो वज़ू नहीं होगा। जब वज़ू नहीं होगा तो फिर नमाज़ नहीं होगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि वज़ू करना सीखें, और जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके घर में जो अगर नहीं जानते उसको सिखाइए, ताकि नमाज़ अच्छे से पढ़ सकें। आज के लिए इतना ही, फिर इसके बाद कोई अच्छी वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।